नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो नंबर 9 में। आज हम बात करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, पूरा जरूर देखना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये हमने पूरे वीडियो में समझा है। कैसे हम उसको सेट ऑफ करते हैं, ये भी हमने उसको समझा है। आगे की वीडियो में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझेंगे, क्या होता है रिवर्स चार्ज पे, कैसे आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे लगता है। और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ऐसी लिस्ट जिसपे आईटीसी नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमें इस गुड्स पे आईटीसी क्यों नहीं मिलता, हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। ऐसे लिस्ट है और उसके कारण भी हैं क्यों नहीं मिलता। मेरा वो वीडियो भी जरूर देखना। अभी आज इस वीडियो में बात करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पूरा वीडियो जरूर देखें और समझ में आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे। स्वागत है आज के वीडियो में। आज लेसन नंबर 9 हम बात करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम इसको समझते हैं बारीकी से। तो व्हाट इज इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट की मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो हमें उस पर जीएसटी का अमाउंट देना होता है, और उसी माल को जब हम आगे सेल करते हैं तो हम जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हमने जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया है सेल के टाइम पे, उसमें से हमें जो परचेस के टाइम पे जो भी हमने अमाउंट पेड किया है उसका हमें इनपुट मिल जाता है, हमें पूरा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो इनपुट है इसी को इनपुट क्रेडिट मिलता है हमें, इसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इनपुट क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड इन इनपुट। मैंने यही आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम ऑलरेडी हमें पेड करना पड़ता है, वो हमारा इनपुट कहलाता है जीएसटी का। और जब आउटपुट के टाइम पे जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स, उसमें से वो इनपुट जो होता है वो माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर ए सेल गुड टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को गुड सेल किया। अब हमने जीएसटी रिटर्न वाले सेशन में हमने समझा था कि जीएसटी का जो रिटर्न होता है सेल का, जीएसटीआर 1 फाइल होता है जिसमें पूरी डिटेल जाती है सप्लाई की। तो जब ए ने सेल किया तो ए अपनी रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर रिटर्न जैसे ही फाइल किया तो उसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जैसे ये जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो बी के 2A में रजिस्टर्ड 2A जो होता है जीएसटीआर 2A, उसमें शो करने लगेगा कि बी ने कितना इनपुट इसको दिया था। अब ये क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक क्रेडिट रजिस्टर्ड में, है ना। अब ये इसको क्या कर सकता है, मिस्टर बी कैन स्टार्टेड यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और गेट रिफंड। मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो भी आ गया सेल के टाइम पे, उसमें से इसको ये लेस कर सकता है, या फिर यदि इनपुट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो रिफंड भी ले सकता है। इसे हम और सरल तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं आगे। टैक्स ऑन सेल, जब टैक्स लगता है सेल के ऊपर वो होता है आउटपुट जीएसटी, माइनस कर देते हैं इसमें से इनपुट जीएसटी या आईटीसी जो हमें मिलने वाला होता है, जो टैक्स ऑन परचेज, टैक्स ऑन एक्सपेंसेस, टैक्स ऑन मशीन। ये तीनों इसलिए लिखा कि टैक्स ऑन परचेज मतलब जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो परचेस है, गुड्स से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड। दूसरा मैंने लिखा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसका भी इनपुट मिलता है। और टैक्स ऑन मशीन, मशीन या अपने को भी ऐसे कैपिटल गुड जो कि बिजनेस में यूज हो रहा है उसको भी आपको उसके भी परचेज का जो टैक्स होता है वो भी, उसका भी जो टैक्स होता है वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। अब जैसे ही क्या कहते हैं टैक्स ऑन सेल में से ये माइनस कर देते हैं टैक्स ऑन परचेज, एक्सपेंसेस और मशीन, तो जीएसटी पेबल निकल के आता है या जीएसटी क्रेडिट आता है। जीएसटी पेबल कब आएगा, जब टैक्स ऑन सेल की अमाउंट ज़्यादा होगी टैक्स ऑन परचेज से, और यदि टैक्स ऑन परचेज का अमाउंट ज़्यादा है टैक्स ऑन सेल से तो जीएसटी क्रेडिट होगा, जिसको बोलते हैं बैलेंस आईटीसी। ये होता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको और सरल तरीके से समझते हैं जीएसटी कंप्यूटेशन में कि आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी ऑन सेल, इनपुट जीएसटी जीएसटी ऑन एक्सपेंसेस परचेज, माइनस करने के बाद आएगा जीएसटी पेबल यदि आउटपुट मोर देन इनपुट। वही बता रहा था मैं, यदि आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तो जीएसटी पेबल, यदि इनपुट ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा आईटीसी। और इसको एक सरल तरीके से समझते हैं, यदि आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तो जीएसटी पेबल मतलब हमें अब चालान जमा करना पड़ेगा, और यदि आउटपुट कम है इनपुट से तो हमें जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, कोई चालान जमा नहीं करना। अब हमें इसको एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं सिंप्लीफाइड करके। पहला है आर्मन होलसेलर, दूसरा बिनोय रिटेलर और चरण है कंज्यूमर, ABC भी बोल सकते हैं इसको।
तो वैल्यू ऑफ गुड जब होलसेलर ने 2 लाख रुपए का माल इसको बेचा, किसको, बिनोई को, रिटेलर को, जीएसटी लगाया 18% से 36,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 2,36,000 रुपए, है ना। अब बिनोई के पास ये माल आया तो 2 लाख रुपए वैल्यू थी, 20,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ा। अब जीएसटी इसने कितना लगा दिया इसके ऊपर, 18% से 39,600 रुपए, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 2,59,600। अब आगे बढ़ते इसी को हम टैक्स की कैलकुलेशन देखते हैं। जब पहला था आर्यमन जो होलसेलर है, दूसरा रिटेलर जो कि बिनोय है, और तीसरा चरण। तो इसमें क्या है, जैसे ये 36,000 किससे कलेक्ट करता है, होलसेलर बिनोय से, रिटेलर से, और गवर्नमेंट को पे कर देता है। टैक्स इंसिडेंट क्या हुआ, नील। ऐसे ही आगे चलते हैं तो टैक्स कलेक्ट करता है ये कौन, रिटेलर, चरण से। इसने जब माल बेचा यहाँ पर 39,600 जो था, इससे लिया किससे, चरण से। अब कलेक्ट फ्रॉम चरण, लेकिन टैक्स पे टू आर्यन को कितना दे चुका है, इसने जो गवर्नमेंट को पे किया कितना दिया था, इसी ने दिया था 36,000 रुपये। तो माइनस होकर के इसका टोटल गवर्नमेंट को पे कर रहा है 3600 रुपये। तो टैक्स इंसिडेंट कितना हो गया, 3600 रुपये। टैक्स पेड बाई बिनोय, टैक्स पेड टू बिनोय कितना, 39,600 इसने पे किया है बिनोय को। तो फाइनल टैक्स इंसिडेंट कितना हो गया, 39,600 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा इनपुट टैक्स रेट के। अब इसके बाद अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा, एडजस्ट कैसे होता है। उससे पहले हमें समझना होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट। तो हमें मूवमेंट को समझना पड़ेगा पहले। यदि इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब एक ही स्टेट के अंदर यदि माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं आप, तो इसमें 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक ही स्टेट के अंदर यदि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और यदि किसी दूसरे स्टेट में यदि मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो फिर आईजीएसटी लगता है ना। अब इसको हम समझते हैं ऐसे कि यदि सीजीएसटी, ये फॉर एग्जांपल कि हमने वो एग्जांपल में लिया था 36,000 रुपये जो टैक्स आ रहा है, यदि एक ही स्टेट के अंदर हुआ है तो ऐसे करके 2 बार टैक्स लगेगा। ये जो लग रहा है ये 18,000 रुपये लग जाएगा, और यदि बाहर हो रहा है तो फ्लैट लग जाएगा कितना, आईजीएसटी 18% से। अब इसको हम देखते हैं कि ये लाइबिलिटी सेट ऑफ कैसे होती है। सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी होती है सबसे पहले सीजीएसटी से होती है, फिर उसके बाद होती है आईजीएसटी से। ऐसे ही एसजीएसटी की सबसे पहले एसजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से, और आईजीएसटी की लाइबिलिटी सबसे पहले आईजीएसटी से होती है, फिर सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा। अब आईटीसी अलाउड किस किस पे होता है, कौन से गुड्स है जिस पे आईटीसी अलाउड होता है। ऐसे बहुत सारे गुड्स है जिस पे आईटीसी हमें मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल होते हैं कि किस पे आईटीसी हमें मिलता है, किस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं पूरा लिस्ट बताऊंगा कि किस किस गुड्स पे हमको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। उससे पहले अभी हम समझेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। फिर मैं आपको शेयर करूंगा कौन कौन सी ऐसी लिस्ट हैं जिसपे आईटीसी अलाउ नहीं होता है, और क्यों नहीं होता मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए पूरी तरह से। बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्यों नहीं देते हैं, इस पे क्यों नहीं देते हैं आईटीसी, उस पे आईटीसी क्यों नहीं मिलता है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्यों नहीं मिलता है, बिजनेस पे क्यों मिलता है। इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा पूरा सब कुछ। तो आईटीसी अवेल्ड मतलब किस टाइप आईटीसी ले सकते हैं। पहला गुड्स है इनपुट गुड्स। इनपुट गुड्स मतलब ऐसा कोई भी गुड्स जो आपने परचेज किया रिलेटिंग टू बिजनेस, जिस भी बिजनेस कर रहे हैं उसका गुड्स परचेज किया, उसका हमको आईटीसी मिलता है। दूसरा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में मैंने मशीनरी भी लिखा है, कार भी लिखा है, लेकिन कार पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। कुछ एक्सेप्शन है इसके, कुछ अपवाद हैं, उसको हम पढ़ेंगे वही लिस्ट के जब मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने मशीनरी भी लिखा हुआ। मशीनरी जो कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, हमारा जो भी प्रोडक्शन है हमें उसको बनाने में यूज़ हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी मशीनरी जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, उस सब सारे गुड्स पे भी हमको आईटीसी मिलता है। तीसरा इनपुट सर्विसेज। एनी सर्विसेज परचेज रिलेटिंग टू बिजनेस। आप कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने सर्विस यदि खरीदी भी है तो वो भी आपको इनपुट मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा आपको। आईटीसी अवेल कर सकते हो। उसमें 3 कैटेगरी है, इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तब तक के लिए गुड बाय।